हैं काशी गाँव में जिस तरह से जो भाजपा की सरकार में अब कुछ झोपड़े तोड़े गए हैं और उसमें कुछ भ्रष्ट नेताओं का भी नाम आया, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को, इस घोटाले को किस तरह से देखते हो? सर, मैंने कहा कि मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस आ रही है, तो ये संकेत है मीरा भाईंदर के लिए कि भाजपा कहीं ना कहीं जाने वाली है। ये एक बहुत अच्छा साइन है मीरा भाईंदर के जनता को देखने के लिए कि आपने 2014 के बाद 2 टर्म मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी को दिया। उनके आला आला नेता भी भ्रष्ट भ्रष्ट में लिपटे हुए हैं, उनको हटा दिया गया। नया नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी को बनाया गया। क्यों? उन पे भी आरोप लगे थे उनके उनके पुराने नेताओं पे। तो ये 2 टर्म का ये जो सामने आ रहा है और ये जो बड़ी घटना हुई काशी गांव की, ये पूरे मीरा भाईंदर की जनता को देखना होगा, सोचना होगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग जो अपना घर बनाते हैं, 5-5, 6-6 लाख जीवन की पूंजी जमा करके अपना घर बनाते हैं, तो किस तरह से इन्हें फंसाया जाता है, किस तरह से इन्हें गुमराह किया जाता है और घर लेने के बाद 5-5, 10 के बाद तोड़ा जाता है। जो भी कार्रवाई काशी गांव में हुई है, मैं माननीय आयुक्त जी का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने कानून के तहत ये प्रक्रिया की है, कोर्ट से ऑर्डर आया था और साथ ही साथ वो महानगर पालिका की रिजर्वेशन जगह है, करीबन 6 से 7 एकड़ मैंने 6 से 7 एकड़ की जगह है। मैंने हाल ही में सिटी हेडलाइन न्यूज़ में राम भुवन शर्मा जो शिकायत करता है, उनकी मैंने पूरी स्पीच को बाकायदा 1 से 2 बार ध्यान से सुना। उनकी स्पीच से बहुत सारे खुलासे हुए और बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातें बने कि वहाँ के चारों नगर सेवक किस तरह से भू माफिया को सपोर्ट करते थे। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया, 2.5 से 5 रुपये में बिकते थे ये नगर सेवक। और इन नगर सेवक में मीरा भाईंदर की प्रथम महिला जो कहा जाता है मीरा भाईंदर की महापौर साहिबा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया था भाजपा, जो पिछले 2 साल से यहाँ से शासन कर रही है। सोचिए, अगर इनके नगर सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इनके आला नेता भी 100% भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो मीरा भाईंदर की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बदलाव ये सृष्टि का नियम है, हर चीज़ का नियम है। भ्रष्टाचार सब जगह होता है, लेकिन ये जो जिस तरह गरीबों से खेला गया है, गरीबों के आशियाना टूटे हैं, उनकी बद्दुआ इनको लगेगी। और मैं दावे से कहता हूँ इन नगर सेवकों का ये आखिरी टर्म है, आखिर। लेकिन जो बात राम भुवन शर्मा जी ने बहुत ही पते की बात कही है कि 7 से 8 एकड़ ज़मीन में कम से कम अगर नियम के हिसाब से देखा है तो 15% का आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो रिजर्वेशन है, खेलकूद मैदान का रिजर्वेशन है, गार्डन का रिजर्वेशन है, स्कूल का रिजर्वेशन है। तो उन्होंने एक मांग भी की है और राष्ट्रीय कांग्रेस राम भुवन शर्मा का पूरा समर्थन करती है। मैं भी राम भुवन से इरादों से सहमत हूँ कि इन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। साथ ही साथ आयुक्त से मैं निवेदन करूँगा, जिस तरह राम भुवन शर्मा निवेदन किए कि अगर 15% में अगर एक बिल्डिंग बैठती होगी उस आरक्षण में, तो जल्द से जल्द एक बिल्डिंग बनाया जाए और उनको पुनर्वसन किया जाए और बाकी के बचे लोगों को कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था की जाए रहने की, ताकि उनका आशियाना फिर से एक बार मिले। ये गरीबों के लिए न्याय होगा और राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा न्याय के लिए तैयार है। और आपको एक बात इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जिस दिन ये चाली टूटी है, हमारे पार्टी के बाबा पठान साहब ने लिखित में हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट मांगा था और वो पर्सनली एक टीम लेकर इस काशी गांव के मसले में गए थे। उन्होंने लिखित में लेटर भी दिया था, साथ में महिलाओं की टीम भी थी। बाबा पठान ने बहुत अच्छा काम किया है और अजीत दादा पवार ने उसे गौर से देखा, गौर से सुना और इस पर राष्ट्रीय कांग्रेस अपना स्टेटमेंट दिया है और राष्ट्रीय कांग्रेस जरूर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हमारी लोक आयुक्त से यही निवेदन है और राम भुवन शर्मा के जिस हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर 15% उसमें आरक्षण में बैठता है तो उनका पुनर्वसन किया जाए और कहीं ना कहीं बाकी लोग एडजस्ट किया 2005 के पहले जितने भी बने हैं। और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की जनता, खास करके लोअर पुअर क्लास जनता से मैं निवेदन करूँगा, आप अपनी ज़िंदगी की पूंजी जमा करते हो। ये मीरा भाईंदर शहर अब ग्राम पंचायत नगर पालिका नहीं रहा, ये महानगर, ये बड़ी सिटी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सीपी कार्यालय आ गया है, हाईकोर्ट आ गया है, शहर बदलता जा रहा है। तो मेरी जनता से, गरीबियों से निवेदन है कि आप अपनी ज़िंदगी का 5-6-7 लाख में अगर चाली खरीदते हो तो पूरी तरह से उस जगह की स्क्रूटनी कीजिए कि ये जगह किस जोन में आता है, आर जोन में आता है, ग्रीन जोन में आता है, महानगर पालिका आरक्षण है,
क्या है उसमें, स्कूल का जोन है, सभी चीज़ों को प्रॉपर जज करके ही आप घर लीजिए, अन्यथा आप घर न लीजिए। यहाँ पर भूमाफियाओं का जाल बिछा हुआ है और कहीं कहीं ज़्यादा भाजपा के नगर सेवक इस टाइम भ्रष्टाचार में निबंध है। साथ ही साथ मैं आयुक्त से भी निवेदन करूँगा कि जितने भी महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी शय में अगर इनको शय मिलता होगा तो अधिकारी लोग ये सब हरकतें छोड़ दे। आपको महानगर पालिका पगार देती है, आपके परिवार है जैसे उनके परिवार है, किसी की हाय लेके ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं होता। इसीलिए सबको अपने अपने रोल निभाना चाहिए। इसीलिए मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस फिर एक बार पिछले 2-3 साल से तत्पर है। मैं जाते जाते आज आखिरी निवेदन करते जा रहा हूँ फिर एक बार कि सारे आगरी कोली समाज, सारे मुस्लिम समाज, सारे मीरा भाईंदर क्रिश्चियन समाज, आपने हमें हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस को सहकार किया है। फिर एक बार आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में आप सभी लोगों का योगदान रहेगा और सारी कच्चा चिट्टा आप बीजेपी जानते हैं। पिछले 2 टर्म में बीजेपी ने कुछ नहीं किया सिवाय कंक्रीट रोड के और टीडीआर घोटाले में। कंक्रीट रोड में इन्होंने करोड़ों का कमीशन खाया कॉन्ट्रैक्टरों के साथ, ये आपको मानते हैं। ये आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, गरीब जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, गटर, नाले, स्ट्रीट लाइट, ये सब आपको मिलना ही चाहिए, ये आपकी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर उच्च स्तर पे देखें तो मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और जाते थे एक सावधान करना चाहता हूं कि 4 साल का वक्त निकल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक मेंढक की तरह बाहर आएंगे और आपको बताएंगे, कहीं कहीं भूमि पूजन करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, आनंद फानंद में इनकी सर्वदलीय बैठक बैठेगी, ये लोग कुछ न कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे, हम ये बनाने जा रहे हैं, नारियल फोड़ेंगे, बैनर लगाएंगे, होल्डिंग लगाएंगे, फिर आगे 5 साल के लिए आपको गुमराह करेंगे। तो आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका वोट आपके हाथ में है। किसी शराब, किसी पैसे के लालच में, खास करके काशी गांव के सभी गरीब और मीरा भाईंदर की सारी गरीब जनता, आप अपने वोटों का सही उपयोग कीजिए, सही न्याय दीजिए आपके वोट के साथ सही लोगों को। और मीरा भाईंदर के जितने भी सही समुदाय के लोगों में रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर से युवा वर्ग से निवेदन करता हूँ, युवती महिलाओं से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत बनाएं, ताकि हम हमेशा आपके लिए सतर्क रहें, काम करते रहें और आपकी सुरक्षा का हम वादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।